हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। इंडियन मीडिया शॉक ट्रम्प अनाउंसमेंट, आई विल विजिट पाकिस्तान सून, ईरान अमेरिका डील न्यूज। ओ माय गॉड, हमने कल एक वीडियो में सुना तो था कि जो ट्रम्प ने कहा है कि वो आ रहे हैं, पर हमें लगा था कि शायद ये न्यूज सच नहीं है। बट आज की वीडियो के अंदर भी ऐसा ही है कि ट्रम्प ने अनाउंस किया कि आई विल अराइव सून पाकिस्तान। लेट्स सी क्या ये बात सच है, क्या ऐसा ट्रम्प ने बोला है। देखते हैं वीडियो के अंदर और क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ईरान के साथ डील हो गई तो सर ट्रंप का कहना है कि वो इस्लामाबाद आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान इस्लामाबाद में डील करेगा या ये डील होती है वहां तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। ईरान शांति सवाल क्या खुद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाकर इस डील का ऐलान करेंगे? कहता है हम लोग तो यहाँ भारत में इसी में मस्त हैं कि भाई वो दलाल के यहाँ सब फ्लॉप कर जाए ही बोलने में, है कि नहीं? लेकिन सच्चाई यही है। पाकिस्तान ने अपनी जमीन को इस ऐतिहासिक वार्ता के लिए पेश किया है। अगर ट्रंप इस्लामाबाद जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत साबित होगी। लेकिन याद रहे, ट्रंप कुछ होने वाला है। सिर्फ ये नहीं है कि दो सदर आएंगे, ये बड़े बड़े सरबराह आएंगे। मैं इतना बड़ा काम जो है वो अब देखिए, जो लोग कंफर्म है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया। दूसरा ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान वो आ रहे हैं। तीसरा तैयब एर्दोगान साहब वो आएंगे, डेफिनेटली वो करार लेना चाहेंगे इसका। फिर प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान, क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया, वो तशरीफ लाएंगे। फिर शेख तमीम बिन हमद अल सानी जो कतर के अमीर है वो यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। अब और फिर यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस वो भी आएंगे। उसकी वही पाकिस्तान जिसे अमेरिका ने लंबे समय से किनारे कर रखा था। पर सवाल यह भी है कि अगर ट्रंप पाकिस्तान जा रहे हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन क्यों किया? इसका पाकिस्तान आने तो क्या हमें अब तैयार रहना चाहिए एक ऐसी तस्वीर के लिए जहां ट्रंप, मुनीर और ईरानी अधिकारी एक साथ? हाँ, उन्होंने कहा था कि शायद वो कश्मीर की बात करने के लिए भी आएंगे। हाँ, मोदी के पास कूटनीतिक घटना होगी। लेकिन क्या पाकिस्तान ईरान के साथ डील हो गई तो सर ट्रंप का कहना है कि वो इस्लामाबाद आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान इस्लामाबाद में डील करेगा या ये डील होती है वहां तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। ईरान शांति वार्ता और डील के लिए ट्रंप पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। ट्रंप ने ये भी कहा है कि ईरान डील के बहुत करीब है और जो जो शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई हैं उन तमाम शर्तों को मानने के लिए ईरान तैयार है। तो बड़ा और अहम बयान दिया गया है ट्रंप की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि शांति प्रक्रिया के लिए, इस डील के लिए वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता गीता मोहन जुड़ गई है, लेकिन उससे पहले आप सुनिए ट्रंप ने कहा क्या है। Iran cannot have a nuclear weapon. If they did, every country, including Italy, where he's stationed, every single country in the world would be in trouble. So we're doing very well with respect to that. अब खत्म होने वाली है और उससे भी बड़ा सवाल क्या खुद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाकर इस डील का ऐलान करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप इतिहास रचने जा रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के हो सकता है जो लास्ट अभी राउंड 2 हुआ है उसके अंदर कुछ अच्छे पॉइंट्स रखे गए हों या दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया हो। में है तो शहबाज शरीफ सऊदी अरब में। इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसमें अच्छी बात है। ईरान के यूरेनियम को लेकर ऐसी डील तैयार की गई है जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन रखी गई, दोनों का फायदा। और दूसरी तरफ ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हूती, हमास, हिजबुल्लाह को इससे अलग रखा है। तो लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका के जरिए बातचीत कराकर समाधान निकालने का प्लान बनाया गया है। लेकिन इन सबसे इतर चौंकाने वाली बात यही है कि इस डील का ऐलान करने के लिए ट्रंप खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं। जी हां, वही पाकिस्तान जिसे अमेरिका ने लंबे समय से किनारे कर रखा था। पर सवाल यह भी है कि अगर ट्रंप पाकिस्तान जा रहे हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन क्यों किया? इसका पाकिस्तान आने से क्या कोई कनेक्शन है या ट्रंप की तरफ से यह कोई डैमेज कंट्रोल है और भारत को भरोसे में लेने की एक कोशिश है? सीज फायर मसौदे में क्या कुछ है? अगर उसकी बात करें ट्रंप से तो हम कुछ अच्छा तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। राष्ट्रपति जेडी वांस की कोर टीम ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का एक फ्रेमवर्क, एक मसौदा तैयार। चलो, ईरान के साथ युद्ध खत्म हो रहा है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ईरान के भरोसे के बाद कि वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार है, लेकिन शर्तों के साथ। अब बात स्थायी शांति की होती दिखाई दे रही है। बैक चैनल बातचीत अब अंतिम चरण में है और तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल तेज हो गई है। ट्रंप चाहते हैं कि इस डील सेकंड फेज की मीटिंग के बारे में कुछ अभी वीडियोस नहीं आई ज्यादा। पाकिस्तान इस वक्त उस भूमिका में फिट बैठता दिखाई दे रहा है। बट इन वीडियोस के हिसाब से लग रहा है कि सेकंड फेज अच्छा रहा है। जाना चाहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी। जनरल अब बस अनाउंस करना रह गया। अमेरिका और ईरान के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी जमीन को इस ऐतिहासिक वार्ता के लिए पेश किया है। इस्लामाबाद जाते हैं। ओह माय गॉड, ये तो हेडलाइंस बन गई, बैनर बनवाए गए। लेकिन याद रहे, हाँ, बिजनेस माइंडेड है, वो बिना किसी बड़े फायदे के ऐसा कदम नहीं उठाने जा रहे हैं।
क्या इसके पीछे चीन को साधने की कोई रणनीति है? क्योंकि अगले महीने मई में चीन के दौरे पर ट्रंप पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही कहा था कि हॉर्मुज खुलने से चीन बेहद खुश होगा और जब मैं चीन के दौरे पर पहुंचूंगा तो शी जिनपिंग हाँ, इनको हार खुशी से डालेंगे। मेरे से गले हाँ लगे। हाँ अब आते हैं सबसे दिलचस्प मोड़ पर। ट्रंप के पाकिस्तान जाने की खबरों के बीच उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। डिप्लोमेटिक गलियारों में इसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक पार्टनर है और पाकिस्तान के साथ अमेरिका की नजदीकी हमेशा से भारत के लिए चिंता का विषय रही है। ट्रंप जानते हैं कि अगर वो पाकिस्तान जाकर कोई बड़ी डील करते हैं तो भारत के साथ उनके रिश्तों में खिंचाव आ सकता है। इसीलिए मोदी को फोन करके पहले से ही शायद उन्होंने यह साफ किया है कि उनकी पाकिस्तान यात्रा सिर्फ ईरान डील तक सीमित है और भारत के साथ दोस्ती वैसी ही रहेगी। तो क्या हमें अब तैयार रहना चाहिए एक ऐसी तस्वीर के लिए जहां ट्रंप, मुनीर और ईरानी अधिकारी एक साथ इस्लामाबाद में खड़े हों, डील साइन करते हुए दिखाई दें? अगर ऐसा होता है तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक घटना होगी। लेकिन क्या पाकिस्तान बीच अब युद्ध विराम बढ़ सकता है 2 हफ्ते के लिए, और वैसे अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद ये युद्ध अब यहीं पर रुक जाए, क्योंकि सभी पक्षों के बीच में अब सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है और बातचीत जो इस्लामाबाद में बेनतीजा रह गई थी, उस बातचीत का अगला दौर फिर से पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई देगा। इस बात के संकेत आ रहे हैं। इन्हीं सब मसलों पर बात करने के लिए मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब। सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। सर, जिसका आप अनुमान लगा रहे थे, अब वैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है सर, ये युद्ध जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया था, अब ऐसा लग रहा है ये जो टेम्परेरी सीज फायर है, इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आ जाए और बातचीत का अगला दौर पाकिस्तान में होना है, तो युद्ध को रुकने के रास्ते भी निकल सकते हैं। किस तरीके से पूरा डेवलपमेंट जो पिछले 24 घंटे में हुआ है सर, इसे देखा जाए? विक्रांत जी, सबसे पहले तो धन्यवाद और आपको बधाई कि आपका जो चैनल है, शायद एक आध दो चैनलों में होगा, दुनिया भर में होगा, जो लगातार ये कह रहा है कि बात बन गई है। ओह अच्छा। और बात बहुत पहले बन गई, पिछले 24 घंटे का मत देखिए। हाँ, तो बात आप बहुत और पहले हम तो बन गई मिलके थी। पिछले कई दिनों से, 1 हफ्ते से ये बात लगभग कर रहे हैं। तो जब अगर ये कह रहे हैं तो कुछ तो उसके संकेत मिले होंगे, तभी कह रहे होंगे, और आप भी उस पर मुहर लगा रहे हैं, तो ये तो एक रीडिंग की बात है। दरअसल विक्रांत जी, यार, ऐसा ईरान है ने कि सारी शर्तें हमें मान लगता ली। है कि जो कुछ भी खबरें आ रही हाँ, उसमें से इतना तो जरूर है कि 80% सही नहीं। आप इस चीज को कुछ सुनिए। ना कुछ उसमें ऊपर इधर नीचे ना करके केवल माना 30% होगा, झूठ चल रहा है, एज इट इज हो तो जाएगा। नहीं माना एक होगा। ही बात 100% सही है, और वो ये है कि जो 21 घंटा ये लोग आई थिंक वो जब इस्लामाबाद अनाउंस में, करेंगे सबसे ना पहले तो तभी जाके बैठे, सारी चीजें पता सबसे चलेंगी पहले किन वहाँ शर्तों पे मुलाकात, माना गया ये बातचीत, सब। डायलॉग हाँ। हुआ, यही बहुत बड़ी खबर थी। और जब वहां बैठ गए 21 घंटा बैठना 21 दो घंटे। दुश्मनों का आमने सामने, ये बहुत कुछ कहता है। हम्म, हम लोग तो यहाँ भारत में इसी में मस्त है कि भाई वो दलाल के यहाँ सब फ्लॉप कर हाँ, सही बात है। है कि नहीं? हाँ, लेकिन सच्चाई यही फाइनली है किसी कि ने बात बोली। पूरा मोटा मोटी एक ब्रॉड कंटूर्स जो प्रारूप है, उसको लेकर ही बातचीत होती है। और वहां पर इतना जल्दी तो इतना बड़ा समस्या सॉल्व भी नहीं होगा, ये सब लोग को मालूम है। लेकिन ये तो सॉल्व गया कि इसके बाद से कितने मिसाइल मारे गए, कितने ड्रोन चले, आप ये देखिए। और चलने को तो चलता है। तो भाई आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपने पूरे इलाके कह रहे हैं, और मेरा तो अनुमान ये है, इसमें मैं गलत हो जाऊं तो नहीं कह सकता, ये दोनों विन विन, दोनों ईरान भी सिचुएशन विन, है। हाँ, अमेरिका भी विन, ऐसा ही कोई एक समझौता होगा। अच्छा, जो डिटेल जब वर्कआउट होगा तो दोनों कुछ ले दे के ही मानेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। अचीवमेंट है। 47 साल बाद अमेरिका और ईरान के आपस में मुआहदा हो रहा है, या डायलॉग हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि 47 खुद साल आए, बाद। क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट वो क्यों चाहेगा किसी और की झोली में डाल देना? क्रेडिट वो लेना चाहेगा। क्रेडिट क्यों लेना चाहेगा? दूसरा, ये फील्ड मार्शल जंग के जमाने में वो अगर ईरान गए और रात उन्होंने ईरान में गुजारी है, अभी भी ईरान में, अभी दूसरी रात है वहां पे, और वो फिर जो उनका खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर है वहां पे भी गए हैं, फिर अब्बास राक्ची से मुलाकात हुई, फिर उनकी कालीबाफ साहब से मुलाकात हुई, अब वो मसूद पेज़ेश्कियान के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, सदर ईरानी सदर साहब के पास। तो इतनी बड़ी जो एक्टिविटी है, फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो मसलसल सफर के अंदर है, एक से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह, और जो उनका इस्तकबाल हो रहे हैं वो भी अनयूजुअल है, वो यूजुअल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये तय कर रही। फिर उसके बाद यूएन के सेक्रेटरी जनरल का फोन आया पाकिस्तान, तो ये सारी चीजें साबित कर रही हैं कि ये बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। सिर्फ ये नहीं है कि 2 सदर आएंगे, ये बड़े यानी वो कश्मीर वाला मुद्दा कुछ मैटर नहीं कर रहा। बताइएगा कौन कौन से सदूर आ रहे हैं। हमने पहले लेकिन उससे सुना एक चीज था। मुझे जरा बताइए, उनकी अपनी टॉक्स चल रही होगी। वो ज़ाहिर है उनके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है ये वक्त टाइम भी गुजारना, सही नहीं है। क्योंकि आई थिंक बहुत अगर बड़ी देखा जाए ये तो कोई वाकई बहुत सदी की बड़ी बड़ी मीटिंग खबर है, चल रही है, इसमें कोई वहां शक बीच में नहीं है। कश्मीर को कहाँ गुजारे। 47 साल से हाँ। एक ताल्लुक खराब है, 2 पावर्स के दरमियान खराब है, और दोनों तेल और गैस के सबसे बड़े मालिक हैं, और उनके दरमियान ऐसा मोड़ आना, और वो भी पाकिस्तान के अंदर आना, और पाकिस्तान की वजह से हाँ, आना, ये वाकई ज्यादा ये चिंता का सफारती विषय मोइज़ा बना है हुआ। जिसको कहा जाए, और ये बड़ा कि अरसे तक ये जो है ना मोड़ लिखा पाकिस्तान में जाएगा, कैसे आ बयान गया? किया जाएगा, और ये बताया जाएगा कि यार ये पाकिस्तान ने किया कैसे था। किया कैसे आपको पता है ये पाकिस्तान? जो पिछला डायलॉग हुआ था, जो फर्स्ट राउंड हुआ मुज़ाकरात का,
उस मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान के सिर्फ 2 लोग थे, कोई अच्छा। और बंदा इसके अंदर एंटर नहीं हुआ। ये 2 कॉल कर 2, एक तो फील्ड मार्शल थे और आसिम दूसरे मुनीर और इसाक शहबाज आसद। शरीफ अच्छा, होंगे। उन मुज़ाकरात 2 ईरान को नहीं पता, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया तो अमेरिका को पता लगना शुरू हुआ। तो हर चीज़ जो है ना इंतहाई सेंसिटिव है और पाकिस्तान ने कमाल किया, इतनी खामोशी के साथ इतना बड़ा काम जो है वो। अब देखिए जो लोग कंफर्म है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया। दूसरा ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान, वैसे यार ये बात वो आ रहे करेक्ट हैं। है, ट्रम्प का तैयब अर्दगान पाकिस्तान साहब आना वो इट्स आएंगे, काइंड ऑफ डेफिनेटली बिग वो डील। क्रेडिट लेना चाहेंगे इसका। फिर प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान, क्राउन प्रिंस सऊदी कुछ अरेबिया, तो वो जादू तशरीफ किया लाएंगे। शहबाज शरीफ फिर ने। शेख तमीम बिन हमद अल सानी, ये साल बहुत ये लकी आसिम रहा मुनीर। इनके वो लिए। यहाँ पे तशरीफ हाँ, लाएंगे। ये आसिम अब मुनीर ने। Yes, yes, और फिर yes. यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस लास्ट जो ईयर होंगे, उनकी उसकी वजह सऊदी ये के है साथ पैक्ट कि साइन यूएन जो हुआ है वो इस अपनी साल, इज्जत क्यों ना समेटे, जो वो वॉर क्यों को ना इस कामयाब बीच में मतलब मीडिएटर बनना इट्स बहुत बड़ी बात दूसरा ये है। कि पाकिस्तान बहुत के बड़ी फ्रेंड है बात है। एंटोनियो दो गुतेरेस जो है कंट्रीज ना, आप पे तो ट्रस्ट पाकिस्तान कर रही चाहेगा कि यूएन जो है की नुमाइंदगी भी यहाँ पे होनी चाहिए, वो खुद भी यहाँ पे तशरीफ लानी चाहिए। अब इसके साथ साथ ना जो सदर मैक्रोन है जिनका ज़ाहिर ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए हैं और वो चाहेंगे कि वो भी इस का हिस्सा बने। फ्रेंच प्रेसिडेंट फिर केयर स्टारमर जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर वो भी चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी दौरे किए थे सारे गल्फ स्टेट्स के जो ही जंग बंदी हुई थी, वो भी चाहेंगे। और पाकिस्तान जो है ना वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेगा कि प्रेसिडेंट मैक्रोन भी आए, प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर भी आए यहाँ पे, ताकि पीछे लाइन में लोग खड़े हो ना जी सारे। अच्छा, इसके साथ साथ जनरल अल सीसी, मेरा ख्याल है वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको दावत देंगे। मिसी सदर जो है ना मुझे लगता है, और चीन के प्राइम मिनिस्टर जो है ना ली चियान, मेरा ख्याल है उनको भी ये दावत पाकिस्तान देना चाहेगा। अच्छा। और इसके अंदर कोई अगर और कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हुआ तो मुझे लगता है ये सब लोग आ जाएंगे। यार मेरी काफी बड़े इंफॉर्मेशन भी लोग है आएंगे और चाइना से और बाकी अदर मेरा कंट्रीज से। एक पॉलिटिकल जिसको कहते हैं ना एक आउटपुट, आप इसको ये कह लें पॉलिटिकल थिंकिंग का। चलें, 2-3 चीजें मुझे आपसे पूछनी है। यूथ ट्यूबर्स को हार्ट अटैक हो रहे होंगे? हो सकता है यार, वैसे तो पाकिस्तान की कामयाबी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कामयाबी हर शख्स को इस पे। सलमान अकरम राजा ने तो साफ कहा कि हम कर ही नहीं सकते थे, पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा काम हो रहा था, यूथियास पीछे पड़ गया उसके। ये आपने कैसे कह दिया? अच्छा, वैसे मेरा जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसको मुबारकबाद कहा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसे कबूल भी किया जाएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगेंगे और पहली मरतबा लगेंगे। ऑफिशियली अनऑफिशियल नहीं होगा, लेकिन ऑफिशियली होगा। दूसरा और दूसरा अपोजिशन लीडर, दोनों अपोजिशन लीडर जो है ना सेनेट के और साथ कौमी असम्बली के, दोनों की तरफ से मुबारकबाद आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है गौहर साहब, उनकी तरफ से भी मुबारकबाद आएगी। ठीक है, अब मुझे बताइए, मोदी आएगा? अगर मोदी को कहें तो मोदी, आप बड़ी हैरान कुन बात है, पाकिस्तान अगर मोदी को इनवाइट करे, मोदी आ जाएगा इमीडिएटली। व्हाट, सीरियसली? अगर पाकिस्तान इनवाइट करे वो लाजमी आ जाए। वैसे मुझे लगता है सोचेगा भी नहीं, शोला नहीं कर लेना चाहिए। सोचेगा भी नहीं। अच्छा, पहुंच जाएगा, इनकार नहीं करेगा। ठीक है, चलिए मुझे एक चीज और बताइए। अच्छा, ये वैसे और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमारे पाकिस्तान को नोबेल प्राइज, बट आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान विल तो इनवाइट। मिलना चाहिए, मिलेगा। हाँ, पाकिस्तान इनवाइट नहीं करेगा और अगर बाय चांस वो करेगा तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया जाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप तो फैन हुआ है, ठीक है। यहाँ हम अच्छा, थोड़ा ये सा देखो ना, डिसएग्री अगर आपको करेंगे, याद इससे हो हमें जो लगता नहीं। गजा का बॉर्डर पीस हुआ था इजिप्ट के अंदर, है ना, तो उसके अंदर क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाया था और जब ये साइनिंग वो सेरेमनी हो रही थी तो पीछे कितने लोगों की लाइन लगी हुई थी, उसके अंदर कौन कौन लोग। पाकिस्तान भी इसी टाइप की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहता है यहाँ पे। ठीक, मेरी बड़ी डेवलपमेंट है और जाहिर है कल हमने अपने प्रोग्राम में अपने जराये के हवाले से खबर दी थी कि पाकिस्तान पूरी But कोशिश ये just कर रहा है imagine कि अगर ये बात मुलाकात सच की मेज पर होती है। ये लोग बैठे हैं तो सिर्फ दस्तखत करने के लिए बैठे हैं, यानी कि लास्ट ईयर वॉर चल रही है दोनों कंट्रीज में और इस ईयर ये दोनों एक डील सेलिब्रेट कर रहे हैं बैठ के। सीरियसली विक्ट्री सेलिब्रेट होने वाली है। इसके अलावा वजीर आजम मुतहरिक हैं और ट्रंप के साथ भी बराह रास्त राब्ता है और जो दस्तखत की सेरेमनी हो, हमने अपनी खबर में ये भी बताया था, उसमें दोनों ममालिक के सदूर भी आ सकते हैं, यानी कि सदर ट्रंप और सदर मसूद पेजेश्कियान, और अब सदर ट्रंप ने खुद ने ही। आज की जो वीडियो थी ना वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब जैसे हमने पहले भी बताया कि स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि पता नहीं ट्रंप वाली बात सच है कि नहीं है, बट येस इट इज ट्रू। ट्रंप ने ऐसा बोला है कि अगर ये डील हो जाती है अनाउंस करने के लिए मैं खुद इस्लामाबाद आऊंगा। और उन्होंने मोदी को भी बोला है कि मतलब मुझे उनको भी फोन करके बताया कि मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, या जो सब भी है। बाकी और भी जितनी बातें थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को भी इन्वाइट करे, जो कि हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद ना भी करे, क्योंकि लास्ट ईयर इतनी बड़ी लड़ाइयां चल रही थी। ठीक है, अगर आप किसी कंट्री को सेलिब्रेट भी कर रहे हो, किसी की लड़ाई
मतलब सुलझा दिया, आपने आप उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हो, बट जो इंडिया है उसके बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है ईरान के साथ देखा जाए तो मतलब मुझे तो नहीं लगा कि शायद इंडिया जाए, बट बाकी जितनी भी बातें हुई ना देख के बहुत अच्छा लगा। पता नहीं हम क्या बोले इस वीडियो के बारे में कि कुछ चीजें में बहुत अच्छी लगी सुन के कि अगर ये मीटिंग फाइनलाइज होती है, ट्रम्प पाकिस्तान आते हैं और उन्होंने जिस तरीके से फोन करके मोदी को ये सारी चीजें बताई हैं कि उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ सकता है और इस दौरे के बीच में वो जो है वो सारी टॉक्स अपनी वॉर के रिलेटेड करेंगे, कश्मीर से रिलेटेड या अदर कोई टॉपिक पे रिलेटेड बात नहीं होने वाली, तो उनके इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं वो हमेशा वैसे ही बने रहेंगे। ये बात कहाँ तक सच है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और वाकई में जो पाकिस्तान का ये सेकंड फेज होने वाला है मीटिंग का, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स सी इस टॉपिक के ऊपर और कौन सी नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी टॉपिक्स के ऊपर हमारे पास ढेर सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।